साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण और खास अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख और नई योजनाओं के विषय में। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसी पुरानी योजना है जिनके संबंध में जो अपडेट आए वो अपडेट आपको जानने चाहिए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए राशन कार्ड के संबंध में वर्तमान में जो खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से अपडेट आया है कि कुछ राशन कार्ड धारकों का नाम काटा जाएगा। तो साथियों से कौन कौन से राशन कार्ड धारक हैं जिनका नाम काटा जाएगा, क्योंकि साथियों अभी तो आपको बस इतना ही पता है कि जिनके पास 4 पहिया वाहन है उन्हीं का नाम काटा जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि दोस्तों खाद्य सुरक्षा विभाग ने 6 श्रेणियों को यहाँ पर सम्मिलित किया है। यदि आप लोग 4 पहिया वाहन के अलावा 6 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं तो आपका भी यहाँ से राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका भी राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चेक कर लेना कहीं आप लोग उन 6 श्रेणियों के अंतर्गत तो नहीं आते। इसके अलावा साथियों पेंशन धारकों के लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। यानी कि जिनकी पेंशन काफी महीनों से नहीं आ रही है, बकाया पड़ी हुई है, उनके संबंध में क्या अपडेट है और साथ ही आप लोग का पेंशन का पैसा कब तक आ जाएगा, लेटेस्ट अपडेट आप लोग जानिए। साथियों पेंशन की राशि 1550 रुपए होने को लेकर एक खास खबर निकल के सामने आ रही है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि सर 1550 रुपए पेंशन मिलती है, उसका क्या सिस्टम है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा साथियों 450 रुपए में सिलेंडर के लिए फिर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि साथियों यदि आपको अभी तक 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिला है तो साथियों अब आप लोग फिर से आवेदन कर दीजिएगा। इसके आवेदन फिर से शुरू हो चुके हैं और साथियों पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बता दूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर साथियों एक महत्वपूर्ण अपडेट है, विशेषकर राजस्थान के किसानों के लिए, क्योंकि साथियों राजस्थान के किसानों के लिए 6000 के स्थान पर 8000 रुपए का पेमेंट मिलता है। वो भी आप लोग देखिएगा कब आपका पेमेंट आएगा और आपको 2000 मिलेंगे या फिर 2500 रुपए की राशि मिलेगी। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राशन कार्ड संबंधी अपडेट के संबंध में। तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत राशन कार्ड संबंधी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि राशन कार्ड से आपका नाम काट दिया जाएगा। तो साथियों वो 6 श्रेणी कौन कौन सी है जो कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने मानी है। तो दोस्तों पहले वो आप लोग 6 श्रेणी देख लीजिए और आप लोग चेक कीजिएगा कहीं आप लोग इन श्रेणियों के अंतर्गत बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि करते होंगे तो साथियों आपका भी नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है। 4 पहिया वाहन धारकों का राशन बंद होगा, 8 बीघा जमीन जिसके पास है उसका राशन बंद होगा, इनकम टैक्स जो पे करता है उसका राशन बंद होगा, और यदि आपके पास 2000 वर्ग फीट में पक्का मकान बना हुआ है तो भी आपका राशन बंद होगा। इसलिए यह व्यक्ति यदि स्वेच्छा से राशन बंद करवा लेते हैं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा वसूली की जाएगी। और अगस्त के बाद यदि आप लोग राशन लेते हो तो आप लोगों से 27 रुपया किलो गेहूं के हिसाब से यहाँ से वसूली की जाएगी। तो साथियों आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग 6 नियम डिटेल से देख लीजिए जो कि साथियों न्यूज़पेपर के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे। लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपको खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जी का एक बयान आपके सामने रख देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया है कि अभी गरीबों के गेहूं में घुन का काम कर रहे अपात्र लोग, इनको बाहर करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकारी कार्मिकों को जो कि एनएफएसए की सूची में जुड़ करके गरीबों का गेहूं डकार रहे थे उन सभी को यहाँ से अलग किया जाएगा और उनसे 27 रुपया किलो यानी कि 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। ये अपडेट साथियों सुमित गोदारा जी के माध्यम से आई है और यहाँ पर आप लोग जी न्यूज का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा साथियों जो भास्कर का अपडेट है जिसमें साथियों 6 श्रेणियों को शामिल किया गया है। वो 6 श्रेणियां कौन कौन सी है पहले तो साथियों आप लोग इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिएगा। हेडलाइन में क्या अपडेट है, घर में एसी है, 4 पहियों की गाड़ी या फिर इनकम टैक्स देने वाले होंगे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 श्रेणियों को शामिल किया गया इस वाले पोर्शन में। मैं आपको यहाँ पर इसको अच्छे प्रकार से जूम आउट करके पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसको एक कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद आप लोग इसकी 6 श्रेणियां देख लीजिए, 6 श्रेणी कौन कौन सी है। साथियों इसके अंतर्गत जो सबसे पहले नंबर की श्रेणी आती है उसमें यह कहा है कि ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य आयकर दाता है, यानी कि ऐसे परिवार जिसमें कोई इनकम टैक्स देता हो उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। नंबर दूसरे पर कौन आते हैं साथियों, ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य 1 लाख से अधिक रुपया वार्षिक रूप से कमाता हो, यानी कि यदि आपके परिवार में एक वर्ष में 1 लाख से अधिक रुपया कमाने वाला कैंडिडेट है तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ से राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, और यदि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है या फिर आपके परिवार में कोई 4 पहिया वाहन धारक कैंडिडेट है, यानी कि जो आपके राशन कार्ड में जिसका नाम है और उसके नाम से कोई 4 पहिया वाहन है तो साथियों आप लोग का नाम यहाँ से काट दिया जाएगा। इसके अलावा आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों जो उन्होंने चौथे नंबर की श्रेणी शामिल की उसमें कहा कि खुद हो या फिर परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि साथियों लघु कृषक ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनके पास 8 बीघा से कम जमीन होती है। यदि आपके पास 8 बीघा से अधिक जमीन है तो दोस्तों आप लोग का नाम यहाँ से काट दिया जाएगा। यदि आपके परिवार में किसी
भी कैंडिडेट के पास 8 बीघा से अधिक जमीन है तो दोस्तों आपका नाम राशन कार्ड से डिलीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथ ही आप लोग का 5वें नंबर का जो श्रेणी आता है वो आता है या फिर परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में तो 2000 वर्ग फुट और नगर पालिका के अंतर्गत 1500 वर्ग फुट, यानी कि साथियों यदि आप गाँव में रहते तो गाँव में आप लोगों का पक्का मकान 2000 वर्ग फुट में नहीं होना चाहिए। यदि आप नगर पालिका में रह रहे तो आपका जो पक्का मकान है वो 1500 वर्ग फुट में नहीं होना चाहिए। यदि इसके अंतर्गत आप लोग आते हैं तो आप लोगों का नाम यहाँ से राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों उन्होंने 6वें नंबर की जो श्रेणी यहाँ पर लागू की है वो 6वें नंबर की श्रेणी क्या है वो भी देख लीजिएगा। नगर निगम और नगर परिषद में कच्ची बस्तियों को छोड़ करके 1000 वर्ग फीट के आवासीय या फिर कोई व्यावसायिक परिसर में यदि परिवार के नाम पर वो बोलता है तो आप लोग का नाम यहाँ से काट दिया जाएगा। यानी कि नगर निगम और नगर परिषद में यदि आपका जो आवास है यानी कि आपका जो मकान है वो 1000 वर्ग फीट में है या फिर आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें आपकी दुकान वगैरह या फिर व्यवसाय वगैरह चलता हो और वो 1000 वर्ग फीट के अंतर्गत चलता है तो दोस्तों आप लोग का नाम यहाँ से राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। तो साथ ही ये 6 कैटेगरियां यहाँ पर इनको सम्मिलित किया गया है, मैंने आपको बता दिया। यदि आप लोग इसमें सम्मिलित हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर आ रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि सर हमारा जो पेंशन है वो पिछले 4 से लेकर के 5 महीनों से नहीं आ रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ये कहा कि सर हमारा पेंशन पिछले 2 महीनों से ही नहीं आ रहा है। तो साथियों जिनका पेंशन 4 से लेकर 5 महीनों से नहीं आ रहा है तो पहले आप लोग समाधान देख लीजिएगा, उसके बाद जो 2 महीनों से अटकी हुई जिनकी पेंशन है उनके संबंध में वार्ता करते हैं। आपको बताना चाहूंगा साथियों यदि आपका पेंशन 4 से लेकर 5 महीनों से नहीं आ रहा तो आपको क्या करवाना होगा। दोस्तों आपको KYC करवानी होगी। जी हाँ साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पर पूरा डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए साथियों मान के चलिए आप लोग एक पेंशन धारक है तो साथियों आपको ई मित्र के माध्यम से या फिर कियोस्क के माध्यम से या फिर SSO ID के माध्यम से आप लोग को KYC करवानी होगी। जब आप लोग KYC करोगे तो साथियों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई के लिए तहसीलदार के पास या फिर नायब तहसीलदार के पास जाते हैं। वहां से साथियों आप लोग का वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं SDO ऑफिस में। कहां पर आते हैं साथियों? SDO ऑफिस में या फिर BDO के पास आते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। यहाँ से साथियों इनको वेरीफाई किया जाता है यानी कि सेक्शन किया जाता है। फिर साथियों यहाँ पर आती है आपके ट्रेजरी ऑफिसरों में, यानी कि साथियों ट्रेजरी ऑफिस उनको कहते हैं जहाँ पर आपका पेंशन वितरण किया जाता है। यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिस होती है साथियों उनके पास पेंशन के लिए गवर्नमेंट पर्याप्त बजट देती है और साथियों उसी बजट में से जो ट्रेजरी ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वो आपको पेंशन डालते हैं। यदि साथियों आप लोगों का जो बिल है यानी कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ट्रेजरी ऑफिसों तक पहुंच जाएगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो साथियों वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट मिल जाएगा। अब साथियों ये प्रोसीजर होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों यदि आप लोग आज की डेट में KYC करवाते हो ई मित्र कियोस्क के माध्यम से तो साथियों आप लोगों के लिए इसमें जो प्रोसीजर में समय लगने वाला है वो 15 दिन का लगने वाला है। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग ई मित्र या कियोस्क के माध्यम से नहीं करवाना चाहते तो डायरेक्ट आप लोग तहसीलदार के पास संपर्क करके या फिर SDO या फिर BDO के पास संपर्क करके भी करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन साथियों आप लोग KYC करवाने के लिए डायरेक्ट ट्रेजरी ऑफिसों में नहीं जा सकते, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये प्रक्रिया अपनाइएगा। आपको ई मित्र या कियोस्क के माध्यम से KYC करवानी है। 10 से लेकर के 15 दिन में साथियों आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं साथियों हमारे वृद्धजन सम्मान पेंशन के उन कैंडिडेट की जिनका जून और जुलाई का अटका हुआ है। तो साथियों आपका जो जून और जुलाई का है वो 27 से लेकर के 29 के आसपास आना चाहिए था। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आज तो 27 से आज पेमेंट क्यों नहीं आया। तो आपको बताना चाहूंगा साथियों आप लोग इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए क्योंकि साथियों अगस्त के अंतिम डेट तक आपका पेमेंट आ जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोग ये समझिएगा जो दिन जा रहा है साथियों वही जा रहा है, कभी भी आपका पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बात और बता दे तो साथियों हमने विभाग से बात की थी तो विभाग में हमको ये अपडेट मिली है कि विभाग आप लोग की पेंशन के वितरण में कार्य कर रहा है। साथियों अगले 5 डे जो वर्किंग दोस्तों इन 5 डे के अंतर्गत आप लोग का पेंशन वितरित हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, यानी कि 5 दिन का आपको वर्किंग टाइम मिलता है। तो साथियों 5 दिन का जो वर्किंग डे का प्रोसीजर होता है उसमें आपका पेंशन वितरित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 31 अगस्त से पहले आपका पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं सर 1500 रुपए जो पेमेंट मिलता है उनका क्या सीन है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा जो कैंडिडेट विकलांग है या फिर जो कैंडिडेट विधवाएं और जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है उनको 1500 के आसपास पेंशन मिल रहा है, ठीक है ना। आपको नहीं मिलेगा। यदि आप एक वृद्ध कैंडिडेट और आपकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो जाएगी तो साथियों आप लोग का जो पेमेंट है उसमें 20% का इजाफा हो जाता है। उस समय आप लोगों का जो पेमेंट है वो 1400 के आसपास आने लगता है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था। अब आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं साथियों आप लोग सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की जो कि साथियों 450 रुपए में गैस सिलेंडर वाली योजना है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत उज्ज्वला 2.0 योजना संचालित की जा रही है और दोस्तों इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को फिर से उज्ज्वला कनेक्शन दिए जाएंगे। और साथ ही जिन कैंडिडेट के लिए उज्ज्वला कनेक्शन दिए जाएंगे उनके पास यदि राशन कार्ड में उनका नाम है और उनको राशन मिलता है तो आपको बताना चाहूंगा यदि आपको उज्ज्वला का कनेक्शन करवाना है और नया करवाना है और आपको राशन भी मिलता है तो दोस्तों आपको 450 रुपए में सिलेंडर वितरित किया जाएगा। यानी कि साथियों यदि आपको अभी तक 450 रुपए में सिलेंडर वितरण नहीं किया गया है और आपका उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है तो साथियों उज्ज्वला
2.0 के माध्यम से अब जो नए आवेदन किए जा रहे हैं वो 1 करोड़ परिवारों में किए जाएंगे। साथ ही ये जो नए आवेदन किए जाएंगे उनके माध्यम से जितने भी कैंडिडेटों को सिलेंडर वितरित किया जाएगा वो 450 रुपए में सिलेंडर वितरित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, आप एक राशन कार्ड के लाभार्थी होने चाहिए और आपको राशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका राशन बंद है, यानी कि राशन कार्ड है बहुत सारे लोगों के पास लेकिन राशन नहीं मिलता है। आपको साथियों राशन मिलना चाहिए। यदि आपको राशन मिलता है, आपका नाम बोलता है और दोस्तों आप उज्ज्वला का कनेक्शन लेते हैं तो आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से। पूरा आर्टिकल यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाएगी। वैसे मैंने आपको इसके बारे में संपूर्ण डिटेल समझा दी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 12,000 रुपए की जो राशि राजस्थान में करने की घोषणा की गई थी, लेकिन साथ ही 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए वितरित किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे राजस्थान किसान भाइयों का है, वो ये कहते हैं कि सर हमारा जो पेमेंट आएगा वो 2,000 का आएगा, फिर 2,500 का आएगा, फिर हमको जो 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे वो हमको अतिरिक्त सुविधा में मिलेंगे। यानी कि पहले 2,000 का पेमेंट आ जाएगा, उसके बाद हमारे कुछ दिनों बाद 500 रुपए का पेमेंट आ जाएगा। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जो आपकी 18वीं किस्त आएगी ना उसमें हमारे जो राजस्थान के जो किसान भाई हैं उनके लिए 2,500 रुपए का पेमेंट देखने को मिलेगा। कितना? 2,500 रुपए का पेमेंट आपको मिलेगा। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। रही बात साथियों आप लोग की 18वीं किस्त की डेट की, तो साथियों जो आप लोग की 18वीं किस्त की डेट है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने पहले भी कहा था कि हम किसान की बात प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो साथ ही किसान की बात प्रोग्राम कार्यक्रम उन्होंने सितंबर के महीने में बोला है। तो दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर के महीने में आपकी 18वीं किस्त आ जाएगी। लेकिन साथ ही यदि उन्होंने किसान की बात कार्यक्रम के दौरान 18वीं किस्त जारी नहीं की तो साथ ही हो सकता है कि सितंबर के अंतिम वीक तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको पेमेंट देखने को मिले। जी हाँ साथियों, अक्टूबर के आसपास ही फिर आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। वैसे साथियों पूरी संभावना यह बताई जा रही है कि सितंबर के महीने में किसान की बात कार्यक्रम के दौरान आपकी 18वीं किस्त का वितरण किया जाएगा।